दो तीन बातें मुझे समझ में आती। पहली बात मैं अपने अनुभव से फिर कहता हूं, रविकांत भाई आपका ध्यान जरूर चाहूंगा, पूरे दलित में जिसकी संख्या आधी, ठीक, यानी 100 दलित, उसमें 50 जिसके जाति के, क्या उस उतनी बड़ी नेता ने भी जब कांशीराम की पॉलिटिकल फिलॉसफी, मेरे शब्द ध्यान सुनिए, कांशीराम की पॉलिटिकल फिलॉसफी से खुद को अलग किया, बोली एको अहम द्वितीयो नास्ति, क्या, तो कांशीराम का महल भी गिर गया। 28-29 से 13 पे आ गए, भगवान जाने कितने पे आएंगे। अब 11 से नीचे तो नहीं जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। उसका कारण रविकांत जी बता ही रहे थे, लेकिन आ भी सकते। मैंने कांशीराम से सवाल पूछा था, तब वो थे कि क्या हो रहा है, बिखर जाएगा शिराजा। आर.के. चौधरी को भी साथ लेके चलना होगा, सोनीलाल को भी लेके चलना होगा, ओम प्रकाश को भी लेके चलना होगा। भाई मायावती जी ने कहा नहीं, कांशीराम होना सबके बस का नहीं है, ये जान लीजिए। बसपा का अध्यक्ष होना सबके बस का है, कांशीराम होना सबके बस का नहीं। आप उनसे असहमत हो सकते हैं, उनके मुंहफट अंदाज से आपको उलझन हो सकती है। अंबेडकर साहब को छोड़ दीजिए, वो दूसरे क्लास के व्यक्ति हैं। उसके बाद आइए जगजीवन बाबू से शुरू करिए, जगजीवन बाबू, फिर बीपी मौर्य और कांशीराम, तीनों को सामने रख लीजिए तो इन दोनों को ध्वस्तीभूत कर देते हैं कांशीराम जब मैदान में आते हैं, क्योंकि कांशीराम के पास मौलिकता थी, मायावती के पास मौलिकता नहीं है, इसलिए वो कांशीराम के बैंक अकाउंट से ओडी कर रही हैं। इस बात को समझिए। मैंने कांशीराम के भाषण सुने कि वो जनता से कैसे बात करते थे, इसीलिए उन्होंने सिद्ध कर दिया कि भाई ये जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, इनके यहां जितने भी दलित नेता हैं ये किसी लायक नहीं, और जनता ने भरोसा किया। पंजाब का आदमी उत्तर प्रदेश में चमत्कार कर दिया। इसलिए दूसरी बात, मैं कल्याण सिंह की पकड़ कर चलता हूं, लिस्ट से कुछ नहीं होगा, परिणाम देना होगा। चूंकि भाजपा राष्ट्रीय पार्टी है और देश के अधिकांश हिस्से पर उसका शासन है, केंद्र में मजबूती के साथ शासन है, इसलिए जो बहुत सम्मान के पद हैं, जो आपकी आत्मा को अच्छे लगते हैं, मैं रविकांत भाई से सम्मान के साथ असहमति जताऊंगा। मसला ये नहीं कि उनमें पावर कितनी है, लेकिन कुछ पद होते हैं जो हमको अच्छे लगते हैं, इतिहास में दर्ज हो जाते हैं। रामनाथ कोविंद का नहीं, आप सहमत ना होंगे, अच्छी बात है, असहमति का सम्मान रखिए, ठीक, उसका परिणाम मैंने देखा है मिलते। ये नहीं कह सकते हम कि नहीं नहीं ना भाई साहब, तो फिर तो एक ही प्रधानमंत्री है देश में, 6000 से ज्यादा जातियां हैं, 7-8 हजार उपजातियां हैं, गोत्र हैं, फिर कितने बन जाएंगे? नहीं ना, वो फर्क पड़ता है और बीजेपी को उसका लाभ मिलता दिख रहा है। ये मेरे और रविकांत जी के कैसे मत मानो, ना ओम प्रकाश राजभर कैसे मानो, ना अखिलेश जी के, परिणाम बता रहा है। तीसरी बात मैं कहूंगा कि अखिलेश जी में को ये देखना होगा, मुझसे आज किसी एक दलित युवा ने कहा, जब उनको पता लगा कि मैं इस विषय पर चर्चा करूंगा, तो उन्होंने हमसे कहा, हमको मैं उस पर भेजा ट्विटर पर मैं संदेश, कि अगर समाजवादी पार्टी ने आरक्षण में, प्रमोशन में आरक्षण का बिल ध्वस्त नहीं किया होता, उसके खिलाफ ये विद्रोह नहीं किया होता, तो आज पीएमओ और सीएमओ में दलित नौजवान बड़े बड़े पदों पर काम करते। ये कहां धोगे, 100 मूर्ति लगा दो, ये पीड़ा कहां से धोगे? मुलायम सिंह जी का लोकसभा का भाषण, राम गोपाल जी का राज्यसभा का भाषण क्या था? और दूसरा, स्टेट गेस्ट हाउस कांड, जब एकता हुई थी 19 में, तब भी मैंने कहा था मायावती टेक्टिकल कारणों से गेस्ट हाउस कांड को कुछ समय के लिए छोड़ सकती है, लेकिन दलित मानस गेस्ट हाउस कांड को नहीं भूला। मायावती फिर भूल सकती हैं, कोई गुणागणित बन जाए अलायंस का, तो क्योंकि
मायावती जी तो राजनेता है, वो कोई दूसरी प्रजाति के तो नहीं, वो भी राजनेता है। जो अतीक गेस्ट हाउस कांड में शामिल था रमाकांत जी, रविकांत जी, उसकी बीवी को वो मेयर बनाए दे रही थी, वो तो भाग कर फरार हो गई शाइस्ता, नहीं तो वो उम्मीदवार घोषित ही कर देती। ये राजनीति है, इसमें मैंने पढ़ता। लेकिन दलित के मन में गेस्ट हाउस कांड अभी भी खटकता है। मायावती उसका सुविधा से उपयोग दुरुपयोग करे अलग बात है, लेकिन वो खटकता है दलित के मन में। और एक बात कह के मैं बात समाप्त करूंगा। एक बार मैं गया मेरठ, कांशीराम जी और जामा मस्जिद के इमाम की एक ज्वाइंट सभा थी, रविकांत जी। तो कांशीराम जी हमको बैठा लेके बोले चलो भाई अग्निहोत्री जी हमारे साथ। देख क्या गया तो रैली से पहले हमने कहा भाई कुछ खिला तो दो, सुबह से चले भूखे हैं। तो कुछ जो कार्यकर्ता थे वो हमको ले गए एक जगह, बोले आप यहाँ भोजन कर लो। तो मैंने पत्रकार के नाते थोड़ा चूहल भी और थोड़ा उनको छेड़ने के लिहाज से कहा, मैंने भाई समझ नहीं आती आपके जो नेता हैं क्या, ये हमको कई बार ली मेरिडियन ले जाते हैं क्या, कहते वहीं बैठ के बात करेंगे। अब ली मेरिडियन में तो भाई सब महंगा मामला है, चाय भी 500-700 रुपया की है, और चाय के अलावा कुछ दूसरा ले लेते तो। और मैंने कहा मायावती जी का भी आप देखते ही हो, सब कैसा दिव्य है मामला। मालूम है उन्होंने उत्तर क्या दिया अशोक जी? उन्होंने कहा आप साहिब के साथ, वो साहब बोले आप साहब के साथ आए हो, मेहमान हो, सिरमाते हो, आप भोजन करो, इन चक्करों में मत पड़ो। और कोई होता तो हम जीभ निकाल लेते, हाँ काट के हाथ में दे देते क्या। और फिर उसके आगे कहा, उन्होंने कहा कांशीराम हमारे भगवान है, वो कुछ करे आपसे मतलब। ये मैंने वाजपेयी जी के लिए नहीं सुना भाजपा के कार्यकर्ता से, मुलायम सिंह जी के लिए नहीं सुना सपा के कार्यकर्ता से, सोनिया जी के लिए नहीं सुना, राजीव गांधी के लिए नहीं सुना कांग्रेस के कार्यकर्ता से, सुभपा के कार्यकर्ता से ओम प्रकाश जी के लिए नहीं सुना, अपना दल के लिए सोनीलाल पटेल के लिए नहीं सुना। यह फ्रेज केवल मेरे कानों ने 35 वर्ष में कांशीराम के लिए ही सुना था। छोटी बात है कि वो कह रहे हैं वो कुछ करें, आपसे मतलब हमारे भगवान है, लो कर लो बात। इतनी बड़ी पूंजी कांशीराम दे के गए, बड़ी रियासत जाते जाते जाती है ना, पहले रियासत होती फिर जमींदारी में कन्वर्ट हो जाती है। तो बसपा को इतना बड़ा बना गए थे कांशीराम कि वो घटते घटते भी यहां तक आ गई। फिर एक बेस बोट है वहां टिक जाएगी तो ठीक है, लेकिन मूल प्रश्न वही जिस पर मेरे ख्याल से सपा भी मन में सहमत होगी, लेकिन उसके पास विकल्प नहीं है। केस 20 की स्थिति है रविकांत जी। अगर निर्णायक स्थिति में दलितों को रखेंगे तो वायु विदक जाएगा जिले जिले में, क्या जिले की अध्यक्षता उसी को चाहिए। और अगर नहीं रखेंगे तो दलित को भरोसा नहीं होता। इंद्रजीत सरोज भरोसा नहीं दिला सकते ना, रामचंद्र राजभर नहीं दिला सकते, मीठालाल भारती नहीं दिला सकते। भाजपा में केशव मौर्य वोट दिला सकते हैं अपने वर्ग का, लेकिन स्वामी मौर्य नहीं दिला पाए ना अपने वर्ग का वोट, खुद को खुद ही नहीं ले पाए, दूसरे क्या दिलाते। यही अंतर देख लीजिए। वो स्टूल पर नहीं बैठते रविकांत जी, कुर्सी पर बैठते हैं स्वामी मौर्य, लेकिन चुनाव तो हार गए ना। उनके वर्ग को लगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य में अब कुछ है नहीं, नहीं इनके कहने से पेंशन भी नहीं बनेगी और राशन कार्ड भी नहीं बनेगा, तो हरा दो क्या, इसलिए हार गए। नहीं किसे हार जाता। जो आदमी कह रहा मैंने मायावती को मुख्यमंत्री बनवाया, मैंने भाजपा को मुख्यमंत्री बनवाया, अब अखिलेश यादव को बनवाऊंगा, वो एमएलए से हार गया। और भाजपा वहां बड़े मार्जिन से जीती, ये भी ध्यान रखिए, ऐसा नहीं कि 1500 से जीती है। वहां बड़ा जहाज है, जिसको कंफर्टेबल सीट मिल जाती वो खुश रहता है, कहता चलो हमको भी तो मिली सीट। लेकिन क्षेत्रीय दलों को निर्णायक पद देने होंगे। कांग्रेस भाजपा को निर्णायक पद का मसला नहीं, लेकिन आपको देने होंगे।
बीपी सिंह ने एक बार मुझसे कहा था कि मंडल का जब मामला था तो उन्होंने कहा कि अग्निहोत्री जी, ऐसी व्यवस्था मैं राजनीति में किए जा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह, बिहार मुलायम सिंह, बिहार में लालू और राजस्थान में अशोक गहलोत, ऐसे बहुत सारे नाम गिनाए। बोले अब इनकी उपेक्षा किसी के लिए संभव नहीं होगी। बोले राजनीति की धुरी ही बदल गई भारत में। वरना काशीराम जी ने जब शुरू किया था तो उनके भाषणों का ये हिस्सा होता था कि कांग्रेस को इतने % दलितों ने वोट दिया, लेकिन कांग्रेस ने कोई दलित मुख्यमंत्री नहीं बनाया। क्या आज वो स्थिति नहीं है? दलित और पिछड़े बड़ी ताकत में हैं, निर्णायक पदों पर हैं। लेकिन हां, समाजवादी पार्टी के साथ उनका रिश्ता तभी जुड़ेगा जब वो देखेंगे कि भाई थाना स्वायत्त रूप में हमको मिल गया। एक जिला ही दे दो, चलो उस जिले में उन्हीं कहने सब काम हो। आखिरी सवाल छोड़ के जाता हूं अशोक जी के लिए। क्या जैसा आपने आजम खान साहब को, अब नहीं पहले पश्चिम सौंपा था गाजियाबाद से सहारनपुर तक, क्या वैसा किसी दलित नेता को सौंप सकते हैं समाजवादी पार्टी में कि इस इलाके में यही फैसला करेंगे? अगर कर सकते हैं तो मुझे लगता है कुछ नीचे सुगबुगाहट हो सकती है। रविकांत जी है ना? और अगर इतना भी नहीं होगा तो लिस्ट में नाम डालने से अब दौर बीत गया।